आज हम इस वीडियो में मानवीय मस्तिष्क की आंतरिक शक्तियों पर विचार करेंगे। मनुष्य के पास 3 तरह के मन होते हैं। एक चेतन मन होता है, दूसरा अवचेतन मन होता है और तीसरा सुपर कॉन्शस माइंड होता है। चेतन मन के कार्य होते हैं किसी भी चीज़ को पहचानना, तुलना करना, गणना करना, विश्लेषण करना और फैसला करना। यह सब कार्य चेतन मन के हैं। और अवचेतन मन का कार्य है जानकारी को संग्रह करना, उसे खोज कर निकालना और चेतन मन के आदेशों का पालन करना। और तीसरा जो सुपर कॉन्शस माइंड है, इन दोनों के बाहर और परे काम करता है, लेकिन इन दोनों के माध्यम से इस तक पहुंचा जा सकता है। आपका सुपर कॉन्शस माइंड 365 दिन, साल में 365 दिन 24 घंटे काम करता है। जब एक बार आप अपने अवचेतन मन में किसी लक्ष्य या समस्या की प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो यह आपके सुपर कॉन्शस माइंड तक पहुंच जाता है और आपका सुपर कॉन्शस माइंड इस पर काम करने लगता है। फिर आप अपनी दैनिक ज़िंदगी के सामान्य काम करते रहते हैं। जब आपकी चेतन और अवचेतन ऊर्जा सामने के काम पर केंद्रित रहती है, आपका सुपर कॉन्शस माइंड उन चीज़ों को आपके करीब लाता रहता है जो लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अपने सुपर कॉन्शस माइंड का सही इस्तेमाल करने पर आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपके भीतर सच्ची इच्छा हो। और इस बुनियाद पर समस्त व्यक्तिगत महानता और व्यक्तिगत उपलब्धि आधारित है। इस दुनिया के कई महानतम चिंतक इस सुपर कॉन्शस माइंड की शक्ति से अचंभित है। जब हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि यह किसी अदृश्य स्रोत से आ रहा है और हमारे सीमित मस्तिष्क के पार से आ रहा है। नेपोलियन हिल ने इस शक्ति को ज्ञान का ब्रह्मांडीय भंडार और समस्त कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का स्रोत कहा था। आप इसे जो भी कहें, पर जब आप इसका दोहन करते हैं, इसका सही इस्तेमाल करते हैं और इसे नियमित रूप से अपना इस्तेमाल करने देते हैं, तो आप इतना कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपका सुपर कॉन्शस माइंड समस्त शुद्ध रचनात्मकता का स्रोत है। यह सारी महान कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान की जड़ है। मोजार्ट के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही कम उम्र से संगीत की रचना कर रहे थे। वे अपने मस्तिष्क में संगीत को देख और सुन सकते थे और कागज़ पर पेन से पहली बार में ही संगीत को बिल्कुल आदर्श रूप में लिख सकते थे। नए आविष्कारों और वैज्ञानिक क्रांतियों का श्रेय भी सुपर कॉन्शस माइंड को जाता है। एडिसन ने नियमित रूप से अपने सुपर कॉन्शस माइंड का दोहन करके सैकड़ों सफल आविष्कार किए। निकोला टेस्ला, जो अपने युग की महानतम प्रतिभा थे, अपने दिमाग में ही इलेक्ट्रिक मोटर्स के मॉडल बना सकते थे और उन्हें अलग अलग करके दोबारा बना सकते थे और उनमें तब तक सुधार कर सकते थे जब तक कि वे आदर्श न बन जाएं। और इसके बाद वे वर्कशॉप में जाकर एक बिल्कुल नई मशीन तैयार कर देते थे जो पहली बार में ही आदर्श तरीके से काम करती थी। सुपर कॉन्शस माइंड समस्त प्रेरणा और रोमांच का स्रोत है। जब आप किसी नए विचार या संभावना के आने पर अनुभव करते हैं, यह अतीन्द्रिय ज्ञान आभासों और ज्ञान की कौंध के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। जब भी आप किसी समस्या से जूझते हैं और अचानक आपके मन में कोई बेहतरीन विचार आता है,
जो आदर्श समाधान साबित होता है। तो ध्यान रखें, यह आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से आता है। और जब भी आप अपने सामने आने वाली चुनौती के बारे में कोई नया अंतर्ज्ञान अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सुपर कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जब आपका सुपर कॉन्शियस माइंड किसी समस्या या लक्ष्य पर काम करता है, तो यह आपके अवचेतन मन में दर्ज सारी जानकारी तक पहुंच सकता है और यह आपके द्वारा सीखी गई हर चीज़ का लाभ भी उठा सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड की पहुंच आपके व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के बाहर भी होती है। यह दूसरों के ज्ञान और जानकारी तक भी पहुंच सकता है। यह दरअसल आपके चेतन और अवचेतन मन के बाहर ही रहता है। वैज्ञानिक माइकल फैराडे को वैज्ञानिक बनने का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था। अचानक एक दिन वे आधी रात को जागे और उनके दिमाग में वैज्ञानिक फार्मूले आ गए और उन्होंने बैठकर कई पेज गणितीय फार्मूले और वैज्ञानिक गणनाओं को लिखा, जो ऊर्जा के प्रवाह की तरह उनके भीतर से तेज़ी से निकल रही थी। उन्हें पूरा लिखने के बाद वे दोबारा सो गए और जब वे बाद में अपने नोट्स इंग्लैंड के सबसे ज्ञानी वैज्ञानिकों में से एक के पास ले गए, तो पता चला कि उन्होंने ऐसा ज्ञान पैदा कर दिया था जो इससे पहले अस्तित्व में ही नहीं था। ध्यान रखें, आप चारों तरफ से एक शाश्वत मस्तिष्क से घिरे हैं, जिसमें अब तक मौजूद सारी बुद्धि, विचार और ज्ञान भरा हुआ है, जो कभी रहा था या रहेगा। इस कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अक्सर एक समय में एक ही विचार सोचते हैं और इस सुपर कॉन्शियस माइंड की ऊर्जा का दोहन करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एक ही सब्जेक्ट पर दुनिया के दो अलग अलग देशों में काम चल रहा था। जब आप क्रमबद्ध तरीके से अपने सुपर कॉन्शियस क्षमताओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आपको अपने विचार हवा से भी मिलने लगेंगे। लगभग हर व्यक्ति के मन में किसी नए प्रोडक्ट और सेवा का एक बेहतरीन विचार आता है और जिसे वह नज़रअंदाज कर देता है कि इस क्षेत्र में उसे कोई अनुभव नहीं है। लेकिन फिर वह देखता है कि 2 साल बाद किसी कंपनी को उसी प्रोडक्ट या सेवा के साथ प्रस्तुत होते हुए और दौलत कमाते हुए। यह सुपर कॉन्शियस माइंड के कार्य करने का उदाहरण है। विचार को नज़रअंदाज करने वाले व्यक्ति और विचार को लपकने वाले व्यक्ति के बीच फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस पर काम करने वाले व्यक्ति को खुद पर बहुत भरोसा था। उसे अपनी योग्यता पर भरोसा था कि वह उस विचार को हकीकत में बदल सकता है। बचपन की माइंड की कंडीशनिंग के कारण हम में अपने विचारों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है और हम यह मान लेते हैं कि वे जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो सकते, जबकि सच बात तो यह है कि सुपर कॉन्शियस माइंड हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जब आप अपने सुपर कॉन्शियस के ज्ञान का महत्व स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपने मन में आने वाले विचारों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही नहीं, इसके बाद जब अगली बार आपके मन में कोई विचार आएगा, तो आप उसके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे।